हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने हरे मटर की सब्ज़ी कई प्रकार से बनाई है। कल हम जो सूखा हुआ हरा मटर रहता है उसकी सब्ज़ी आज बनाने वाले, तो उसको मैंने 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था पानी में। तो आप इसको इस तरह से रख दें तो इस तरह से फूल के तैयार हो जाएगा। 3-4 घंटे में आराम से हो जाता है। 2 घंटे में भी आप इसको गर्म पानी में फुला सकते हैं। उसके बाद हम कुकर में लेंगे छिले हुए आलू, क्योंकि इसके साथ उबालने के लिए छिले हुए आलू लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। छिलके वाले आलू कितना भी धोइए आप, थोड़ा बहुत किसकिसाहपन रहता है, और उसके साथ अगर मटर उबालते हैं तो उसमें भी आ जाता है। इसलिए आलू को छील के लें जितना आपको लेना है, और 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी ऐड करके इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें साथ ही, ताकि इसमें जल्दी बॉयल हो जाए। और 2 सीटी इसकी लेना है, बस ज़्यादा सीटी भी नहीं लेना है, बहुत आसानी से बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे 1 चम्मच, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद क्या करना है, उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच सौंफ ऐड कर देना है। साथ ही 1 पिंच के समथिंग इसमें ऐड कर देना है हींग। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम 1 से 2 हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सिक जाए, इसलिए थोड़ा सा पहले ऐड किया। उसके बाद मैंने कद्दूकस करके प्याज ली, आप पीस के या बारीक चॉप करके भी इसमें ले सकते हैं। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी भुने तभी हम इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे। कुटे हुए अदरक लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी में, लेकिन अगर आपके पास इन दोनों का पेस्ट है तो आप पेस्ट को भी डाल सकते हैं। और जैसे हमारी ये चीज़ें भी अच्छे से भुन जाती हैं, प्याज का कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें हम मसाला डालेंगे। तो मसाले में धनिया और मिर्ची, कस्तूरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर 2 चम्मच, आधा चम्मच कस्तूरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। मैंने इनको थोड़ा सा देर पहले गलने के लिए रख दिया था, ताकि इसमें जो है पिसे हुए मसालों वाला फ्लेवर आए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया था, तभी मैंने 1 टमाटर यूज किया है। टमाटर को अच्छे से गल जाने देंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाने देंगे। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे मटर। और सॉरी, मैंने मसाले में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड ही कर दिया था साथ में, तो बाद में ऐड नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो जब आप टमाटर डालें तब भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मटर को थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे, उसके बाद ही हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इनको अच्छे से थोड़ी देर चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी ऐड करके ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, पर इसको सूखा भी आप, और इसको पूरी पराठा के साथ भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ी देर चलाते रहें, तभी सूखी सब्ज़ी में भी अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब